गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लारावेल के अंदर कस्टम लॉगिन कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट इसका जो है स्ट्रक्चर बताऊंगा। और अगर आपको ये मैं इसमें कोड नहीं करने वाला, जस्ट आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फंक्शनलिटी काम करती है। और अगर आपको इसका कोड चाहिए, मैं इसके बारे में अगर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसकी मैं कस्टम कोडिंग भी बना के अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले हमको इसमें करना क्या क्या है, देखें। क्रिएट व्यू बनाना है। सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा व्यू होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉगिन करने के लिए हमारे पास व्यू तो होना ही चाहिए ना, और उसमें ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन का बटन होना चाहिए। चाहे आप यूज़र से ईमेल करवा रहे, यूज़र नेम से, और जो भी मैं जो लॉगिन करवा रहा हूँ वो ईमेल से करवा रहा हूँ। और देन उसके बाद हमारे पास एक कंट्रोलर होना चाहिए। कंट्रोलर में क्या है कि सारी फंक्शनलिटीज़ की कंट्रोलर में है कि जब देखें मैं इस पर क्लिक करूँगा लॉगिन पे, तो मेरे पास एक मैसेज आएगा, प्लीज़ करेक्ट पासवर्ड, जो जो भी है ना। तो वो सारी की सारी कोडिंग है, जो फंक्शनलिटी है, वो सारी कंट्रोलर में होगी। देन हमारे पास एक मिडलवेयर है, होनी चाहिए। मिडलवेयर क्या है? मिडलवेयर असेस करवाने, यूज़र से असेस करवाने के लिए होता है कि अगर कोई बंदा, मतलब बिना लॉगिन से हम उसको असेस नहीं करवा सकते, है ना। मतलब कोई भी वेबसाइट पे मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई भी हुई है। और क्या है मिडलवेयर, कैसे बनती है, क्यों यूज़ की जाती है, वो सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसका लिंक। आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो। देन उसके बाद जो मिडलवेयर बनाई है उसको हमने रजिस्टर करना है इन कर्नल में। और लास्ट जो क्या है कि जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा, तो लॉगिन होने के बाद हम अ, जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसका नाम प्रिंट करवाएंगे। अगर वो लॉगिन ही नहीं हुआ तो लॉगिन आ जाएगा। तो दैट्स इट। वो आप दिखा मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ लॉगिन है, अभी वो लॉगिन नहीं हुआ, तो मैं यहाँ लॉगिन हो रहा हूँ। जैसे ये है ना, मैं ईमेल डाल रहा हूँ एंड पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ 12345, ठीक है। देन मैं कर रहा हूँ लॉगिन। अगर लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद यहाँ यूज़र का नेम आ रहा है और उसके बाद लॉग आउट आ रहा है, ठीक है। और ऐसी है, जब मैं इसको लॉग आउट करूँगा, लॉग आउट करने के बाद देन क्या आ रहा है, लॉगिन, और लॉग आउट भी हो चुका है। तो ये सारी की सारी फंक्शन आज हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे पास एक व्यू है ना, व्यू बनाना पड़ेगा। व्यू बनाने के लिए मेरे पास एक व्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका नाम है यूज़र लॉगिन, ये है। इसमें क्या है, व्यू हमने बहुत सारे गाइस बनाए भी हुए हैं, तो दैट्स इट। आपने एक व्यू बना लेना है और उसमें मैंने क्या करना है, फॉर्म के अंदर एक्शन, आपको पता है एक्शन किसका देते हैं। और यहाँ जो यूआरएल देते हैं वो हम उधर जो वेब डॉट पी एच पी के अंदर राउट बनाते हैं उसमें पास करवाना होता है। मेथड कौन सा पास करवाना है, और ये तो चलो फॉर्म की क्लास है। और उसके बाद एक टोकन पास करवाना होता है CSRF @ उसके बाद मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स होंगे, इनपुट ईमेल होगा, इनपुट पासवर्ड होगा, दोनों का एक एक नेम होगा, ठीक है। देन उसके बाद बटन टाइप टाइप सबमिट है आपने रखनी है, और देन बूटस्ट्रैप आप चाहे जो भी यूज़ कर लें। और ये मेरे पास हो गया लॉगिन, और लॉगिन का व्यू। और अब इस व्यू को हमने वेब डॉट पी एच पी के अंदर पास करवाना। ये है वेब डॉट पी एच पी, और इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या, आपके पास एक कंट्रोलर भी होना चाहिए। तो ये है मेरे पास कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर, और यूज़र कंट्रोलर को आपने वेब डॉट पी एच पी के अंदर पास करवाना है। और राउट में यूज़ क्या करूँगा, पोस्ट। पोस्ट क्यों? क्योंकि मेरे पास जो फॉर्म है उसके अंदर मेथड हमने यूज़ किया पोस्ट, तो इसलिए मैं यहाँ पोस्ट यूज़ करूँगा। देन जो ये यूआरएल है, आपने जो एक्शन में यूआरएल पास करवाया, ठीक है, वो आपने पास, ताकि वो रीडायरेक्ट हो जाए उस यूआरएल पे। देन मेथड हो गया, और उसके बाद कहाँ गया, वेब डॉट पी एच पी। देन ये जो क्लास है, क्लास के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है लॉगिन। लॉगिन, और ये हमारे अंदर फंक्शन बना हुआ है
कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो दैट्स इट, हो गया। तो अब काम हमने करना क्या है, और कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और ये हमारे पास होगा एक यूज़र। यूज़र क्या है, मॉडल। मॉडल को आपने ऐसे करना है, ऐप मॉडल यूज़र, क्योंकि मॉडल आपको पता है अगर आप डाटाबेस के अंदर काम कर रही है क्योंकि ठीक है, तो उसको हमने एक वेरिएबल में ले लिया, मॉडल बनाया हुआ है। और उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई, वेयर ईमेल, और अगर ये ईमेल इस वेरिएबल के अंदर जा रही है और ये वाली ईमेल डाटाबेस के इक्वल कर रही है, तो फर्स्ट का काम क्या होता है, लारावेल के अंदर एक फंक्शन होता है फर्स्ट क्या काम करता है, जो पहली ईमेल होती है उसको रिटर्न कर देता है। मतलब जो यूज़र ने ईमेल डाली होती है पहली, वो उसको रिटर्न करके उसका डाटा गेट करके दे देता है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इफ़ अगर नॉट यूज़र नॉट, और उसके बाद अगर ये यूज़र नॉट है मतलब उसको नहीं मिल रहा, या हैश हैश हमने क्या किया था, इसका जो डाटाबेस के अंदर हमने पासवर्ड इंसर्ट कराया था शेडिंग के थ्रू, वो चेक करेगा कि अगर मतलब यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट है, ये वाला वेरिएबल, ठीक है, तो क्या करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट कर देगा। और ठीक है, और उसके बाद अगर एल्स है, अगर वो सही डाल रहा है सेशन के थ्रू, और हमने यहाँ यूज़ किया सेशन और उसके अंदर यूज़र, और ये यूज़र भी मैं बताऊँगा कैसे आ रहा है, और उसके बाद ये वाला वेरिएबल, तो देन वो रिडायरेक्ट हो जाए जिस पेज पे हमने भेजना है। अब इससे पहले हमने क्या करना है, एक मिडलवेयर बनानी है। मिडलवेयर बनाने के लिए आपको कमांड देनी होगी, PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर, और मिडलवेयर का नाम। हमारे पास जो मिडलवेयर है, डोंट वरी गाइज, इसके ऊपर मैं पर्सनली वीडियो भी बनाऊंगा एक कोडिंग में, और ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मिडल वेयर ये है, और ये मिडल वेयर ये है, ठीक है। और ये मिडल वेयर बनी हुई है। और इफ़ रिक्वेस्ट पाथ लॉगिन, अगर वो लॉगिन के इक्वल है, और सेशन, अब देखिए रिक्वेस्ट सेशन हमने यहाँ किया, और सेशन के अंदर एक वेरिएबल को एक की पास करवाई हुई है यूज़र, और यही यूज़र आपको मिल रहा है कंट्रोलर के अंदर। आप देख सकते हो ये वाला कहाँ गया यार, ये यूज़र, ठीक है, ये वाला, क्योंकि सेशन से ही वो यूज़र आ रहा है। और देन वो रिडायरेक्ट हो जाए जिस पेज पे हमने भेजना है, क्योंकि मेरा पेज होम पेज है, ठीक है। वो सेशन यहीं से ही कॉल होके आ रहा है। अब क्या है, जो हमारी ये जो मिडलवेयर है, हमने मिडलवेयर को रजिस्टर भी करना होता है कर्नल में। तो आपने क्या करना है, यहाँ मिडलवेयर में जाना है, और यहाँ अपनी जो मिडलवेयर बनाई है उसको रजिस्टर करना है, ऐप HTTP मिडलवेयर, और मिडलवेयर का नाम क्या है, यूज़र ऑथ और क्लास। इससे आपकी मिडलवेयर जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। और अब क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि जो पर्सन लॉगिन हो गया उसका नाम भी प्रिंट हो। तो उसका नाम प्रिंट के लिए मेरे पास एक हेडर है, हेडर मैं आपको बता देता हूँ, ये हेडर है, ठीक है। और इस हेडर के अंदर मैंने नेमबार को सेट किया हुआ है। तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इफ़ चलाऊँगा, इफ़ सेशन के अंदर अगर ये मेरे पास, मतलब मैंने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ अभी अगेन, क्योंकि सेशन के अंदर यूज़र नाम का एक मैंने वेरिएबल की सेट की हुई है, मैं उसी को ही कॉल करके कंडीशन चलाऊंगा सेशन के थ्रू। इफ़ अगर सेशन के अंदर ये मिल रहा है तो वो क्या करे, मैंने सेशन से डाटा को गेट कर लिया यूज़र, और यूज़र के अंदर यूज़र नेम है, और ये जो यूज़र नेम है वो डाटाबेस के अंदर है। अब देखें ये वाला, ठीक है, यूज़र नेम, कि अगर सेशन के अंदर उसको ये वेरिएबल मिल रहा है तो वो क्या करे, यूज़र नेम को गेट कर रहा है जो पर्सन लॉगिन कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो दैट वो लॉग आउट का जस्ट सिंपल लॉगिन कर दे एल्स के अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं है, और आपने कुछ नहीं करना। और इससे और एक बात मैं बता दूं आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेज है, मैं चाहता हूँ कि बिना लॉगिन से वो पेज ओपन ही ना करे, तो आपने वो पेज, जो जो पेजेस आपने बिना लॉगिन से ओपन नहीं करवाने, वो आपने इफ़ के अंदर रख लेने हैं यहाँ, ठीक है, लॉग आउट के अंदर नहीं, इफ़ सेशन के अंदर।
तो फिर वो होगा ही नहीं। जैसे मैंने 1-2 पेजेस रखे हुए हैं, वो बिना लॉगिन के वो दिखाएगा ही नहीं। तो अब मैं आपको इसका करके बताता हूँ। अब देखिए मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास वो बोल रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। अब मेरे पास डाटाबेस के अंदर ये है, मैं करता हूँ इस, पहले हमने इस ईमेल से किया था, मैं इस ईमेल से करता हूँ। ईमेल और लॉगिन, ठीक है, वो लॉगिन हो गया। अब उसके उसने नाम भी प्रिंट कर दिया। नाम प्रिंट करने के बाद वो सारे के सारे पेजेस को जो जो मैंने असेस करवाया है लॉगिन से, वो कर रहा है। और जब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ तो वो दैट्स लॉग ऑन कर रहा है। और अब देखिए लॉगिन के बाद ही लॉग अभी मैंने लॉगिन नहीं किया ना, मैं लॉग आउट हूँ, तो वो यहाँ लॉगिन दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ एक यूज़र नेम भी प्रिंट होके आता है। वो सारे का सारा इस सेशन से हो रहा है, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको इसकी कोडिंग की वीडियो चाहिए स्टेप बाय स्टेप, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जस्ट मैंने इसमें आपको ये बताया कि आप कस्टम लॉगिन भी बना सकते हो लारावेल के अंदर। और ये भी बेनिफिट है क्योंकि अगर आप कोई यूआई नहीं यूज़ करना चाहते लारावेल के अंदर, ठीक है, जैसे जेट स्ट्रीम हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप